तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि इन तीनों सेक्ट के बीच में सीनियर एल्डर के ककून को लेकर फाइट छिड़ गई थी, जहां पर एल्डर झांग फैसला लेता है कि हम लोगों के डिसाइपल के बीच में फाइट होगा और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो अपने साथ इस ककून को ले जा सकता है। इस पर सभी एल्डर भी राजी हो जाते हैं। इसके बाद इन डिसाइपल के बीच में फाइट छिड़ जाती है, जहाँ पर कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और ये सभी अपने अपने बेस्ट मूव से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इस ककून में कुछ हलचल होने लगती है और सीनियर जागने लगता है, जिसकी वजह से इस ककून के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एल्डर जी हैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर की मदद से इस ककून को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सीनियर एल्डर का ककून कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है और वो सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर ये वॉरियर अपने सभी साथियों का जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक टेंटिकल इसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन टाइम रहते ही वॉरियर ने इस अटैक को डॉज कर लिया था और वो अपने सभी साथियों को लेकर इस जगह से भागने लगता है। तभी इस चीज में उसकी मदद दूसरा वॉरियर करता है और वो बोलता है, याओ युआन, तुम भी इस बात को याद रखना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है। और वो यह बोलकर बाकी डिसाइपल को बचाने के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी हम लोगों को हावयू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से बहुत सारे डिसाइपल को दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। और साथ ही इन लोगों के बीच में जिया भी होती है, जो कि इन सभी डिसाइपल को बोलती है, तुम अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागो। और वो खुद अपनी जान को बचाकर यहाँ से एक पोर्टल की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी एक टेंटिकल उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जिसकी वजह से जिया यहाँ पर थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है इरफान की और उसने जिया की जान को बचा लिया था। और साथ ही वह जिया को डांटते हुए बोलता है, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। इस पर जिया इरफान को बोलती है, मैंने तो तुम्हें उस जगह पर रहने के लिए बोला था, फिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस पर इरफान बोलता है, मैं इन सब चीजों के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा। तभी एक टेंटिकल आकर इरफान को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जिसे देखकर जिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो खुद को इरफान से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन तभी और एक टेंटिकल आकर जिया को भी पकड़ लेता है और साथ ही यह ककून बहुत ही तेजी के साथ में कुछ डिसाइपल को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाती है। और इस चीज को दूर से इरफान भी देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम लोगों की भी मौत हो जाएगी। तभी इरफान को सीनियर की कुछ बातें याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो बोलता है, यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सीनियर का तियानसुआन मंत्र गायब है, इसलिए अगर मैंने इस चीज को ठीक कर दिया तो इस चीज की वजह से शायद से यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक सिंबल को क्रिएट कर लेता है और उसे इस ककून के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से यह ककून दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डिसाइपल, एल्डर और साथ में इरफान की जान भी बच जाती है। तभी इस ककून के अंदर से एक बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जितने भी लोग इस चीज के दायरे में आते हैं वो सभी दूर चले जाते हैं। इधर हम इरफान को देखते हैं, जिसने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और वो इस ककून की ओर ही देख रहा था। लेकिन तभी इस ककून से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोशनी निकलती है और यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद एक एक कर सभी डिसाइपल और सभी एल्डर भी इस जगह पर आने लगते हैं। लेकिन तभी इस वॉरियर की नज़र इरफान के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है, आखिरकार ये आदमी कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी एल्डर झाओ का डिसाइपल बोलता है, इरफान, हम लोगों की मुलाकात दोबारा से हो गई है। इधर हम एल्डर जी होंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में इस जगह पर आ जाता है और साथ ही वो अपनी एक टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर चारों तरफ फैल जाती है, जिसे इरफान बस खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी एल्डर जी होंग बोलता है, पूरे ताइवान सेक्ट में मैं सीनियर की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार वो कहाँ चले गए हैं। इधर हम इरफान को देखते हैं, जिसे भी इस चीज के बारे में पता चल गया था कि सीनियर का ककून इस जगह से गायब हो गया है, इसलिए वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो चुपके से इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एल्डर झांग का डिसाइपल इरफान का रास्ता रोक लेता है और वो बोलता है, तुमने उस ककून के साथ आखिरकार क्या किया है। इस पर इरफान बताने लगता है कि तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो मुझे उस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर एल्डर झांग का डिसाइपल बोलने लगता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने उस ककून के साथ कुछ किया था, जिसकी वजह से वो अब यहाँ से गायब हो गया है। इस पर इरफान यहाँ पर नाटक करते हुए बोलता है, तुम जिस पैटर्न के बारे में मुझे बता रहे हो मुझे उस पैटर्न के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
क्योंकि तियानसुआन पैटर्न कोई मामूली पैटर्न नहीं है। इस चीज के बारे में सिर्फ एल्डर लोगों को ही पता होता है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर बख्श दो। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इरफान के ऊपर अपने ग्रेविटी प्रेशर से हमला कर देती है और वो इरफान को बताने लगती है कि तुम इस जगह पर जब से आए हो तब से मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखा था और मुझे जहाँ तक पता चला है कि सीनियर तियानसुआन के साथ तुम्हारा जरूरी कोई रिश्ता है। इस पर इरफान भी इन लोगों को एक झूठी कहानी सुनाने लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए मेरी मुलाकात सीनियर के साथ हो गई थी और सीनियर ने एक बार मेरी जान भी बचाई थी और हम दोनों के बीच में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकती हो। इस पर ये लड़की भी इरफान के ऊपर से अपनी ग्रेविटी प्रेशर की पावर को कम कर देती है और वो बोलती है अब तुम्हें पता होगा कि सीनियर का ककून अभी हम लोगों को कहाँ पर मिल सकता है। इस पर इरफान बताने लगता है कि सीनियर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, इसलिए मुझे भी इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हावयू यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो इरफान को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है और वो साथ ही अपने सभी साथियों को बताने लगता है कि इस आदमी के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हम लोगों को इसे यहाँ से जाने देना नहीं चाहिए। और वो ये बोलकर इरफान से पूछने लगता है कि इस ककून के सबसे ज्यादा नजदीक तुम ही थे, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में जरूर से कुछ पता होगा। तभी जिया भी इस चीज को दूर से देख रही होती है और वो इरफान का साथ देते हुए बोलती है मुझे तो नहीं लगता है कि यह आदमी तियानसुआन मैजिक को जानता है, क्योंकि मैं उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक थी और मैंने इसे कोई भी अजीब हरकत करते हुए नहीं देखा था। इस पर हावयू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी एल्डर झांग बोलता है जी फैमिली की प्रिंसेस ने इस आदमी का साथ दिया है तो जी फैमिली की प्रिंसेस तो झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए हम लोगों को इस आदमी को जाने देना चाहिए। इस पर हावयू ना चाहते हुए भी इरफान को फ्री कर देता है। इस चीज को देखकर जिया मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम लोगों को एल्डर जियोंग ताई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है और वो सभी एल्डर को बताने लगता है कि हम लोगों के सीनियर ने हमें बताया है कि इस जगह का काम खत्म हो गया है और साथ ही यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इस चीज की हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर एल्डर जी होंग बोलता है क्या तुम लोग इस जगह से जाना चाहते हो। इस पर ये दोनों एल्डर भी हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं। लेकिन तभी यह डिसाइपल बोलता है लेकिन हम यहाँ पर इरफान क्या करेंगे। तभी एल्डर जियोताई इरफान के बारे में सभी लोगों को बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में पता है, यह एक अच्छा इंसान है, क्योंकि कुछ देर पहले ही मेरी मुलाकात इरफान के साथ हुई थी, इसलिए इरफान मेरे साथ जाएगा। इस पर इरफान भी हाँ में अपने सिर को हिला देता है। इसके बाद एल्डर जियोंग ताई सभी लोगों को यहाँ से जाने का आदेश दे देता है, जिसे सुनकर सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं और इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।